हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू कोडिंग क्रश। मेरे कॉलेज ने मुझे कुछ डीएसए क्वेश्चन दिए थे जिसमें से मैंने कई सारे क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरेज। तो क्यू में क्या होता है यार? क्यू में बेसिकली आप डेटा को स्टोर करते हो और उसमें आप जैसे एक लाइन के अंदर जैसे लोग लगे होते हैं ना, तो उस तरह से आप डेटा को रखते हो और डेटा को जब आप रिट्रीव करते हो, जब आप निकालने की कोशिश करते हो, तो जैसे लाइन में लोग निकलते हैं अपना काम करवा के, तो उस तरह से आप डेटा को भी निकालते हो। यानी कि जो जो डेटा सबसे पहला आपका गया होता है लाइन के अंदर या क्यू के अंदर, वो सबसे पहले निकलेगा उस क्यू में से। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्यू है जिसमें हमारा पहला डेटा है 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, ठीक है, और मान लो फिर 3। तो सबसे पहले यहाँ पर है जो, जब हम लोग लाइक इस तरह से हमने मान लो डेटा डाल रखा है, और जब हम डेटा को डालते हैं किसी हमारे क्यू में, तो उसको हम बोलते हैं एन क्यू। और अगर हम डेटा को निकालते हैं तो सबसे पहला डेटा कौन सा निकलेगा? हमारा 4 सबसे पहले निकलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो 4 को हम जो है बाहर निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे 5, 6, 7, 8 इस तरह से डेटा रह जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, करते हैं इसको। तो यार सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारा जो आउटपुट होगा वो कैसा दिखेगा। तो ये हमारा आउटपुट वाला जो है स्क्रीन है। इसमें देखो होगा क्या कि अगर हम लोग एन क्यू करने के लिए कहते हैं, ओके, हम लोग कमांड देते हैं कि एन क्यू करो, और एन क्यू थ्री अगर हम कहते हैं तो वो एन क्यू हमारे मतलब जो हमारी क्यू है उसके अंदर 3 को डाल देगा। फिर से अगर हमने कहा एन क्यू करो आप 2 को, लाइक एन क्यू करो आप 6 को, एन क्यू करो आप 4 को, एन क्यू करो आप लाइक अगेन 6 को। ठीक है, तो हमने कई सारी वैल्यूज को एन क्यू कर दिया। अब अगर हम कहते हैं कि नहीं आप डी क्यू कर दो, तो डी क्यू का क्या मतलब होता है कि जो जो सबसे आगे लगा हुआ है पर्सन, या जो सबसे पहला डेटा जो है उसको आप रिमूव कर दो क्यू से। ओके, तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी 3 आप देख रहे हो ये यहाँ से गायब हो जाएगा हमारे क्यू से। तो अभी अगर मैं इसको, अगर मैं कहूँगा कि यार सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दो, ओके, तो वैसे प्रिंट फंक्शन जो होता है वो क्यू का पार्ट नहीं होता है, वो एक एक्सटर्नल फंक्शन है। ठीक है, हम लोग बस यूज कर रहे हैं उसको। ओके, तो क्यू के अंदर सिर्फ एन क्यू होता है और डी क्यू होता है। पर हम लोग अगर प्रिंट करना चाहें सारी वैल्यूज को, तो हम अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे हमें मिला 2646। ओके, तो 3 को क्योंकि हमने रिमूव कर दिया था क्यू से, तो हमें सिर्फ ये 4 वैल्यूज देखने को मिली। तो इस तरह से हम लोग इसको लाइक ऑपरेट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें एक और नया लाइक एलिमेंट डालेंगे या फीचर डालेंगे, वो होगा एग्जिट का। तो जैसे अगर कोई यूजर डालता है एग्जिट, तो हमारा कोड खत्म हो जाए। ओके, तो इसे करते हैं। सबसे पहले यार हमें क्या हेडर फाइल्स चाहिए होंगी? तो हमें चाहिए होगा stdio.h और string.h। ओके, अब हम दूसरे काम क्या करने वाले हैं कि हम लोग अपनी क्यू जो है वो यहाँ पर हमने यहीं पे ग्लोबली डिफाइन कर रखी है। ओके, तो ग्लोबली डिफाइन करने से क्या फायदा होता है कि अगर आप कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हो ना, तो कोई भी ऑपरेशन अगर आप क्यू के साथ कर रहे हो, तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा उस मतलब उस क्यू को आपको भेजना नहीं पड़ेगा अलग अलग फंक्शंस में। तो जैसे हमने यहाँ पे अगर मान लो एन क्यू अगर कोई फंक्शन हमने बना लिया, तो एन क्यू फंक्शन के जो पैरामीटर्स होंगे ना, ये जो मतलब इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है, वो खाली रख सकते हो आप, एकदम खाली छोड़ सकते हो अगर आपने जो एन क्यू जो हमारा क्यू है उसको ग्लोबली डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे देखो एकदम ग्लोबली पड़ा हुआ है। ओके, तो हम लोग आए थे सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर हम लोग सिंपली एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो है क्यू ऑपरेशंस। ओके, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है क्यू ऑप्स। ओके, तो क्यू ऑप सबसे पहले रन होगा और यही मैनेज करेगा हमारे क्यू के अंदर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। यही यूजर से पूछेगा कि आप एन क्यू करना चाहते हो या डी क्यू करना चाहते हो या फिर आप लाइक क्या करना चाहते हो। ओके, सारा काम ये संभाल रहा होगा। तो हमने सिर्फ देख रहे हो यहाँ पे मेन फंक्शन में सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, तो यही है बस। ओके, हमारे मेन फंक्शन में। तो जब ये क्यू ऑप्स कॉल होगा, तो क्यू ऑप्स कॉल होने के बाद ये वाला फंक्शन देख सकते हो आप, ये वाला फंक्शन जो है क्यू ऑप्स यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ओके, क्यू ऑप्स को समझ लेते हैं क्या क्या कर रहा है। तो क्यू ऑप्स में हम लोग देखो, हमने अभी एन क्यू की बात नहीं की, अभी हमने डी क्यू की बात नहीं की, बात करेंगे। ठीक है, ये समझ लो कि ये कहीं ना कहीं डिफाइंड है, अभी हम उसे यूज कर सकते हैं बस। ओके, तो एन क्यू को हम सॉरी हम क्यू ऑप्स को समझ लेते हैं, क्यू ऑपरेशंस जो है वो किस तरह से हो रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग ली है और हम यूजर से पूछ रहे हैं कि भाई तुम एन क्यू करना चाहते हो, डी क्यू करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, प्लीज उसे टाइप करो। तो हमने मान लो यूजर ने कहा कि मैं तो एन क्यू करना चाहता हूँ। ओके, तो हम कहेंगे कि भाई कंपेयर करो कि क्या जो स्ट्रिंग आई है, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग क्या एन क्यू के इक्वल है। तो ये एक फंक्शन होता है strcmp। ठीक है, इस लाइन को याद कर लो। ठीक है, ये लाइन बस कंपेयर करती है कि यार दो जो स्ट्रिंग्स हैं क्या वो इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर इक्वल होती है तो हमारा ये स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये जो strcmp था ना, यही हम लोग string.h से ले रहे हैं। ओके,
तो जब अगर मान लो हो गया ऐसा, तो क्या करेंगे हम लोग, एन क्यू फंक्शन जो है, जो हमने ऊपर कहीं डिफाइन कर रखा है, हम उसे कॉल कर देंगे, यानी एन क्यू कर देंगे। ओके, एन क्यू हो गया, तो कह सकते हो कि हमारा ये जो पूरा क्यू ऑप्स था, इसका काम खत्म हो गया। ओके, अब ये कहेगा कि भाई हो सकता है यूजर्स को और वैल्यू लाइक डालनी हो, तो हम एन क्यू ऑप्स को रिकर्सिवली एक और बार कॉल कर देंगे। ठीक है, कि मतलब एक बार इस वाले फंक्शन का काम तो हो गया, लेकिन हम इसी फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को एक और बार कॉल कर देंगे। अब फिर से वो जो फंक्शन है वो पूछेगा कि अब आप क्या ऑपरेशन करना चाहते हो, आप एन क्यू करना चाहते हो, डी क्यू करना चाहते हो, आप प्रिंट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो फिर आप यूजर मतलब कहेगा कि मैं एन क्यू करना चाहता हूँ, या फिर वो कहेगा कि मैं डी क्यू करना चाहता हूँ, कुछ कुछ बोलेगा। ठीक है, तो वो ऑपरेशन फिर किया जाएगा। ओके, तो मैंने वही बताया कि अगर यूजर कहता है कि नहीं मुझे एन क्यू करना है, तो वो ये काम हो जाए। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे डी क्यू करना है, एल्स। ओके, तो क्या हो, डी क्यू फंक्शन कॉल हो जाए। डी क्यू की डेफिनेशन हमने ऊपर कर रखी है, उसकी आप चिंता ना करें, अभी हम लोग सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर यूजर कहता है कि नहीं मुझे डी क्यू करना है, तो डी क्यू हो जाए, है ना, और क्यू ऑपरेशन जो है फिर से रिकर्सिवली कॉल हो जाए। तो फिर से यूजर से पूछा जाएगा कि चलो तुमने डी क्यू कर लिया, अब तुम बताओ क्या करना चाहते हो, है ना। तो यूजर कुछ भी प्रिंट या एग्जिट कुछ भी टाइप करेगा, या फिर से हो सकता है एन क्यू टाइप कर दे, है ना। तो इसी तरह से यूजर से एक और बार मतलब अगर मान लो यूजर ने कहा कि नहीं मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। प्रिंट फंक्शन जैसे ही कॉल होगा ना, हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे कि जब तक टॉप की जो वैल्यू है ना, व्हाट इज टॉप। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्यू को समझना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे क्यू बनाया है ना, इसको हम समझ लेते हैं। देखो क्यू में क्या चीज़ है, क्यू एक्चुअली हम एरे की मदद से बना रहे हैं, तो ये हमारा एक एरे है। क्यू का हमने एक साइज भी दे रखा है, साइज इक्वल्स टू 10। ओके, और क्यू का हमने टॉप मोस्ट जो वैल्यू जहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, उसको पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर बना रखा है एक तरह से। ये वो पॉइंटर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मतलब बताता है कि किस इंडेक्स पे हमारी टॉप मोस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो अभी क्योंकि कोई एक भी वैल्यू नहीं पड़ी है, इसलिए टॉप -1 से इनिशियलाइज्ड है। ओके, तो ये हमारा कुछ कुछ कह सकते हो, यही हमारा 3 लाइन का क्यू है। हम प्रिंट में देखेंगे कि हम लोग देखेंगे अच्छा यूजर ने प्रिंट के लिए कहा है, ठीक है, तो हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे कि जब तक टॉप की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, ठीक है, जब तक ये स्टेटमेंट सही है, सच्ची है ये स्टेटमेंट, तब तक आप क्या क्या करो कि प्रिंट करो एरे की जीरोथ इंडेक्स को। जीरोथ इंडेक्स क्या, वही हमारा टॉप मोस्ट, लाइक कह सकते हो कि जैसे ये अगर हमारे पास क्यू था, तो ये 0 में ही तो स्टोर होगा डेफिनेटली, है ना। तो जीरोथ इंडेक्स को आप प्रिंट कर दो। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ओके, तो जीरोथ इंडेक्स को प्रिंट कर दिया जाएगा एंड देन डी क्यू को परफॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, इतना सिंपल है। पूरा ये वाइल लूप जब तक चलेगा तब तक यही सब होता रहेगा, सारी वैल्यूज आपकी क्यू के अंदर से खाली हो जाएंगी, और फिर आपका क्यू ऑपरेशंस एक और बार कॉल हो जाएगा रिकर्सिवली, और फिर से आपसे पूछेगा कि अब बताओ अब आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अब मान लो यूजर ने कहा कि नहीं मुझे बस इतना बताओ, मुझे कोई प्रिंट वगैरह नहीं करना, मुझे बस ये बता दो भाई टॉप मोस्ट वैल्यू क्या है अभी। ठीक है, तो अगर टॉप मोस्ट वैल्यू के लिए यूजर पूछता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो एरे जीरो की जो वैल्यू है वही आपकी टॉप मोस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टॉप मोस्ट वैल्यू को इस तरह से प्रिंट कर देते हैं। ओके, और हम लोग क्यू ऑपरेशंस को एक बार फिर से रिकर्सिवली कॉल कर देते हैं। ओके, पर यहाँ आप देख रहे हो बार बार रिकर्सिवली कॉल हो रहा है ना, यूजर सोच रहा है कि यार मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो उसके लिए यूजर क्या कर सकता है, एग्जिट जो है कमांड को यहाँ पे टाइप कर सकता है। ओके, जैसे यूजर ने एग्जिट टाइप किया तो यहाँ रिटर्न जीरो हो जाएगा। तो आपको पता होगा रिटर्न जीरो हम जैसे ही डाल देते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, तो रिटर्न जीरो जो है लाइक रिटर्न जीरो यहाँ से आया। ओके, और ये सीधे आ गया मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे। यानी कह सकते हो कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्यू ओप्स, इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी रिटर्न जीरो से। ठीक है, जैसे ही आप एग्जिट दबाओगे तो क्यू ऑप्स की जगह पे रिटर्न जीरो आ जाएगा। आप जानते हो कि कभी भी किसी मेन फंक्शन के अंदर जैसे ही रिटर्न जीरो आ जाता है, वहीं हमारा मेन फंक्शन या कोई भी फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। ओके, सो इसको पहले ऐसा कर देते हैं, समझ गए। तो मतलब एग्जिट जैसे ही आप टाइप करोगे, यूजर से कहोगे एग्जिट टाइप करो, तो वैसे ही वो रिटर्न जीरो कर देगा, वो रिटर्न जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और इसी वजह से हमारा मेन फंक्शन भी खत्म हो जाएगा, हमारा पूरा प्रोग्राम एंड कर जाएगा। ओके, पर अभी हमने क्या क्या चीज़ें नहीं इसमें देखी, तो हमने ये तो देख लिया कि हाँ हमारा क्यू ऑप्स कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एन क्यू को देख लेते हैं। ठीक है, तो एन क्यू फंक्शन हमारा क्या करता है कि एक वैल्यू लेता है, उसको लास्ट वाली जो पोजीशन है वहाँ पे पुश करता है। तो लाइक अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे अगर हम नई वैल्यू 6 डालना चाहते हैं तो 6 यहाँ पे एंटर होगा। ओके, तो ये होता है हमारे एन क्यू के अंदर। ओके, तो एन क्यू में हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, है ना, वैल्यू, उसको हम स्कैनफ कराते हैं यूजर से। ठीक है, जैसे ही एन क्यू कॉल होगा वैसे ही हम उससे यूजर से वैल्यू मांगेंगे सबसे पहले। ओके, ठीक है, तो अब हमने एक वैल्यू तो ले ली यूजर से।
अब हम लोग इसको क्यू के अंदर तभी डाल सकते हैं ना जब क्यू में, जैसे हमने क्यू कितने साइज की बनाई, 10 साइज की बनाई है, तो हो सकता है हमारा जो साइज ही एकदम फिल हो जाए, ठीक है, साइज एकदम भर चुका है, तो अब आप कहाँ से नई वैल्यू लेके आओगे? ओके, तो मतलब आप कैसे डाल सकते हो नई वैल्यू? तो इसलिए हम चेक करते हैं कि क्या टॉप की जो वैल्यू है वो साइज -1 से छोटी है भी कि नहीं, है ना। साइज -1 से अगर छोटा होता है तब आप क्या करो कि टॉप को पहले तो एक कदम आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो टॉप एक कदम आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद जो हमारा एरे टॉप है, ओके, उसकी वैल्यू आप इक्वल कर दोगे वैल्यू से। तो इससे हमारी जो नई वैल्यू है वो हमारी क्यू के अंदर आ जाएगी। पर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एकदम साइज भर चुका है, ओके, आपका जो टॉप की वैल्यू है वो इस वक्त साइज -1 के अगर बराबर हो चुकी, तो नई वैल्यू हम नहीं डाल सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग कह देते हैं क्यू इज 4। ओके, तो ये हमारा एन क्यू हो गया। तो अब हम समझ लेते हैं थोड़ा डी क्यू को। देखो डी क्यू में क्या है कि जैसे आपकी टॉप मोस्ट वैल्यू यहाँ पे 5 है, ओके, आप इस डी क्यू कर रहे हो तो यहाँ पे 5 को आप गायब कर रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है यार, आपको तो लगता है कि 5 गायब हो गया तो 5 की जगह 6 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, वहाँ पे जो है आपकी एक स्पेस या खाली जगह रह जाती है, ठीक है। आपने डी क्यू कर दिया, वो खाली जगह रह गई। तो ताकि वो खाली जगह ना रह जाए, है ना, और एटलीस्ट स्टार्टिंग में ना रह जाए, ओके, उसे आप एंड में भेज दो, क्योंकि आपको और वैल्यूज को अगर डी क्यू करना है, या और वैल्यूज आप कह सकते हो, या जब हम लोग प्रिंट कर रहे होंगे, तो ये पहली वैल्यू तो ऐसे खाली जीरो दिखाएगा ना यहाँ पे प्रिंट के टाइम, पहले जीरो प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होगा, तो जीरो प्रिंट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 5 को हम निकाल चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारी की सारी जो हमारी एरे है ना, उसको हम शिफ्ट करते हैं, पीछे लेके आते हैं, है ना। अब जीरो इंडेक्स पे 6 आ चुका है, फिर 7 है, फिर इस तरह से है, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हम लोग एक लूप चलाते हैं इसके अंदर। ओके, पहले देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये डी क्यू फंक्शन है, ये रहा छोटा सा। ओके, इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक आई बनाते हैं, एक आइटरेटर, ठीक है, और ये आइटरेटर चलता है तब तक जब तक कि टॉप रीच ना हो जाए, ठीक है, टॉप मोस्ट जो इंडेक्स है वहां तक ना पहुंच जाए हम लोग क्यू के टॉप मोस्ट तक। ओके, और हम लोग बस इतना कहते हैं कि भाई एरे आई, यानी कि जो अभी इंडेक्स चल रही है आई की, उसकी वैल्यू आप कर दो एरे आई प्लस 1 से, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जैसे यहाँ पे जो एक खाली स्पेस था, इस खाली स्पेस में आप आई प्लस 1 वाली जो जो भी वैल्यू है उसको भर दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 6, ओके, ऐसे 6 आ जाएगा, सॉरी, ऐसे 6 आ जाएगा, और ये कॉपी हुई है तो यहाँ पे दो दो 6 हो जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये कॉपी हो गया, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा। ओके, तो देख रहे हो यहाँ पे लास्ट में दो दो 4 हो गए, तो इसके लिए भी कुछ कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो हमने बस ये क्या किया कि एरे का जो आप टॉप मोस्ट वैल्यू है उसको आप 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हो कि इसको हमने एक तरह से खाली कर दिया। ओके, तो इसको हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया। आप चाहो तो और कोई घटिया वैल्यू दे सकते हो, जैसे -1 दे दो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप। तो अभी भी आप देखोगे यहाँ पे यार एक जीरो, यहाँ पे कह सकते हो अभी भी हमारे क्यू के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो उस जीरो को भी तो खत्म करने की जरूरत है ना। तो देखो, जीरो को खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि अभी हम लोग क्या करें कि हम इसको, इसके लिए मतलब कह सकते हो रास्ता ही खत्म कर दें, ठीक है, इसको पॉइंट करना ही बंद कर दें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम टॉप की वैल्यू को ना एक कदम पीछे ले आए। ओके, तो टॉप की वैल्यू अभी जैसे अभी 0 पे थी, ठीक है, तो अगर हम कोई नया वैल्यू डालते हैं ना, तो नया वैल्यू यहाँ ऐड होता, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जीरो हमारा एक एग्जिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टॉप की वैल्यू को एक कदम पीछे ले आएंगे, यानी अब वो 4 को पॉइंट कर रहा होगा, तो अब अगर कोई भी नई वैल्यू आती है तो वो यहाँ पर आके स्टोर होगी। तो मतलब जीरो है भले इस क्यू के अंदर, लेकिन अब उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, लाइक, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इसीलिए जो हमारा टॉप मोस्ट वैल्यू है उसको हम एक कदम पीछे ले आए। इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं डी क्यू को। तो हम करने के वाले हैं, एक फॉर लूप चलाने वाले हैं, और हम सारी वैल्यूज को एक कदम पीछे हम लोग कॉपी कर लेंगे। एक कदम जब हमने पीछे कॉपी कर लिया तो लास्ट में जो है ना, लास्ट में हमारे पास जो एरे टॉप रहेगा वो, उसमें भी हमारा कह सकते हो डबल डबल कॉपी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको जीरो हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे और टॉप को एक कदम पीछे ले आ रहे हैं, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा जो है डी क्यू हो गया। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। तो हमने एन क्यू कर लिया, डी क्यू कर लिया। ओके, हमारा जो है स्टैक उप्स हो गया। ओके, हम लोग लगभग सब कुछ कर चुके हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो यार सबसे पहले हमारा क्यू ऑप्स जो है हमारा फंक्शन रन होता है। देन उसके बाद हम लोग पूछते हैं यूजर से, भाई कि तुझे क्या इनपुट करना है ना, स्ट्रिंग मतलब क्या देना चाहते हो तुम एन क्यू करना चाहते हो, डी क्यू करना चाहते हो, तो जो भी वो करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एन क्यू को कॉल कर लेते हैं या फिर डी क्यू को कॉल कर लेते हैं। और हम लोग इन सबको ऐसे कॉल करते हैं कि हमारा जो एन क्यू और डी क्यू की जो भी फंक्शनिंग है वो बिना डिस्टर्ब किए हम लोग सारा काम कर रहे होते हैं।
ओके, कि अगर एक वैल्यू को हमने गायब भी किया स्टार्टिंग से, तो हम लोग मैनेज कर रहे हैं कि भाई लास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने वैल्यू गायब कर दी लेकिन वहाँ पे 0 छोड़ दिया। ठीक है, वो सब भी हमने मैनेज किया। ओके, तो यही था यार हमारा प्रोग्राम। मैंने आउटपुट आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। तो आई होप यार ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।